हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 14 से लेकर के 20th ऑफ जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टू ऑफ कप्स, ओके, डेथ कार्ड, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, वर्गो, टॉरस, कैंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और वो डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन कब आएंगे ये नहीं पता। ओके, कभी मतलब इन्होंने प्लान तो बना रखा है, कभी तो आपके पास आना ही है इनको। अब ये कभी कब आएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, वेरी स्लो एनर्जी। ओके, और बट ये है कि पक्का श्योर है कि ये पर्सन आएंगे ज़रूर, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएंगे ज़रूर। और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र ही लेकर के आ रहे हैं, अपॉलॉजी भी लेकर के आ रहे हैं, उनको आपसे माफ़ी भी मांगनी है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी ये तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जल्दी ही सुलह होने वाली है। दैट मीन्स कि ये पर्सन भी पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, आप भी पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों को कोई नहीं रोक पाएगा पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मैं ये नहीं श्योरली कह सकता कि आप इस पर्सन को अभी सीधे ही रिकन्सिलिएशन के लिए आप अपना लेंगे, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल तो एटलीस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अभी आप इस पर्सन को लेकर के अनश्योर हैं कि इस पर्सन के साथ आपको लाइफ बितानी है कि नहीं। भले ही आपको रेजोल्यूशन करना हो वो तो कर ही लेंगे। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया। आपने हमेशा इस पर्सन को इनकरेज किया है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा कर के कुछ भी डिसाइड किया हो, कुछ भी बड़ा एक्शन लिया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। ओके, इसी वजह से आपको इस पर्सन पे भरोसा कम ही है, और अभी आप इस पर्सन को अपने आप को प्रूव करने का एक मौका देना चाहते हैं। अगर ये प्रूव कर देते हैं अपने आप को कि हाँ ये आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, तो डेफिनेटली इसके बाद आप शायद इस पर्सन को अपना लें, लेकिन अभी फ़िलहाल तक तो आपने इसको छोड़ा हुआ ही है अकेले। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि येस डेफिनेटली बड़ा चेंज आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, और ये परमानेंट चेंज होगा डेफिनेटली। यहाँ से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत ही होने वाली है, यानी कि ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा करने वाला है जो एक बड़ा चेंज ला सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप में। ये भी हो सकता है आप दोनों की कन्वर्सेशन हो, लेकिन ये काफ़ी कम लोगों के लिए होगा कि आप दोनों की कन्वर्सेशन हो और आप दोनों एक दूसरे को बिना किसी गिले शिकवे के एक दूसरे से अलग हो जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए है। ज़्यादातर लोगों के लिए इसी पर्सन के साथ नई शुरुआत होते हुए मैं देख रहा हूँ। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूर कन्फ्यूज़्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जल्दी ही अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे। क्योंकि क्या है ना कि इनको सलाह देने वाले बहुत सारे लोग हैं और ये हर एक की सलाह को सुनते हैं, लेकिन जल्दी ही ये किसी फाइनल डिसीजन पर ज़रूर पहुँचेंगे। अभी कन्फ्यूजन में है, जल्दी ही बाहर निकलेंगे। ओके, सो लेट्स सी। देखिए 7 ऑफ कप से यहाँ पर 8 ऑफ कप्स गया है, तो डेफिनेटली कुछ प्रोग्रेस तो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अपने ट्रू लव को जाहिर करने के लिए आपके सामने आने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कितना प्यार आपको करते हैं, आपकी आंखों में आंखें डाल करके ही ये बताना चाहते हैं कि
हाउ दे रियली फील अबाउट यू। ओके, और ये बेसिकली अलोन टाइम चाहते हैं, आपके साथ अकेले में बात करना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि आपकी और उनकी मुलाकात किसी रेस्टोरेंट में होने वाली हो ड्यूरिंग योर वर्क, जब वर्क टाइम चल रहा होगा उस टाइम पे। मे बी हो सकता है उन्हीं की कैंटीन में, मे बी। ओके, 2 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में फ़ेस टू फेस बात हो रही है और ये काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं अपने इमोशंस बताते हुए। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन ट्रू लव करते हैं आपसे, ये तो मैं देख रहा हूँ। डेथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है। सो डेथ कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपका बहुत कुछ ऐसा है जो अब डिज़ोल्व होने वाला है, रिज़ॉल्व होने वाला है, और यहाँ पर एक परमानेंट एंडिंग है आपके इस रिलेशनशिप में। मैं देख रहा हूँ कि परमानेंट एंडिंग आपको इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत की तरफ भी लेकर के जाएगी। एंड यहाँ से डेफिनेटली आपका ये जो रिलेशनशिप है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पूरी तरह से। अब वैसा नहीं रहने वाला है जैसे पहले हुआ करता था, नॉन सीरियस एटीट्यूड था इनका, अब सीरियस एटीट्यूड में ये पर्सन चेंज करने वाले हैं अपने बिहेवियर को। ओके, सो डेथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत होने जा रही है और एक एंडिंग भी। एंडिंग किस चीज़ की? एंडिंग होगी आपके जो एक दूसरे की जो के सामने जो आप ईगो दिखाते थे वो चीज़ की एंडिंग होने वाली है। इस पर्सन की जो जिम्मेदारी ना लेने वाली आदत है उसकी एंडिंग होने वाली है। इन्हीं चीज़ों की, मतलब बुरी चीज़ों की एंडिंग हो रही है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड अभी तक इस पर्सन को पूरी तरह से माफ़ नहीं कर पाए हैं। इवन दो ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं तभी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से अभी आप इमोशनल लेवल पर इनसे डिटैच्ड हैं और इनको आपका दिल जीतना होगा। सिर्फ अपने इमोशंस बता देने से आप दिल नहीं जीत लेते किसी का। सो क्रॉस वॉचर, आपको मैं ये कहूँगा अभी कैप्रिकॉर्न इतना रेडी नहीं है आपके प्यार के लिए। ओके, अभी वो इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं पास्ट में जिसकी वजह से अभी वो आपके लिए ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। ओके हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो ये पर्सन कोशिश करने वाले हैं, आपको कोई मैसेज भेजने वाले हैं, आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपके दिल की बात जानने के लिए, मन की बात जानने के लिए और स्टेबल रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। ओके, तो एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगनिंग एक तरह से इस पर्सन की तरफ से होने जा रही है। ये दिखाना चाहते हैं कि ये आपको लेकर के सीरियस हैं और सीरियस ऑफ़र आपको देना चाहते हैं इन फ्यूचर। उसके लिए ये अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड से ये पर्सन सीरियस हैं, डेफिनेटली सीरियसली आपको लेकर के सोच रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अगर आपको उनको मनाना पड़े तो किस तरह से मनाएं, क्योंकि उनको पता है कि आप इमोशनली उनसे दूर हो चुके हैं। अब वो आपके दिल में वही जगह बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ का आंसर कैसे निकाला जाए, कि इस चीज़ की सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए कि आपको ये वापस उसी स्थिति में ला सकें कि वो आपसे जैसे प्यार करते थे बिल्कुल वैसे ही प्यार आप उनसे करें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके सामने मैरिज का ऑफ़र लेकर के आएंगे, आपके सामने अपने इमोशन जाहिर करेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ आपकी तरफ से बड़ा ही कोल्ड बिहेवियर निकल कर के आ रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा निराश हो सकता है। क्वीन ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। आई सी दैट कि आप, मुझे लग रहा था कि आप इजीली मान जाएंगे लेकिन आप मानने वाले नहीं हैं। क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए इग्नोर ही कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप अभी शायद कहीं चीज़ों में बिज़ी हैं या फिर आप अभी रेडी नहीं हैं इस पर्सन के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए। जैसे कि मैंने बताया था शुरू में ही क्रॉस वॉचर आपके लिए कि यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं यानी कि कैप्रिकॉर्न यहाँ पर अभी रेडी नहीं है, इमोशनली रेडी नहीं है और इसी वजह से शायद ये रिजेक्शन आपको देखना पड़ रहा हो। लेकिन रिजेक्शन ही ये रिजेक्शन जैसा नहीं है। ओके, इसको ये समझ के चलिए कि अभी वो थोड़ा सा टाइम चाहते हैं खुद के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है आउटकम।
ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड। ओके, सो देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि आपके आसपास कई सारे लोग हैं जो आपको ऑफ़र दे रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। कई सारे लोग आपसे ऑलरेडी बात कर रहे हैं, मे बी आपके वर्क प्लेस पे ही हैं काफ़ी सारे लोग ऐसे, और आप अभी किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा है कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप इसीलिए किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा इंडिसाइसिव हैं इस पर्सन को लेकर के भी और आगे अपने फ्यूचर को लेकर के भी, क्योंकि आपका एक दिल कहता है कि चलिए इस पर्सन को एक चांस दे देते हैं और इस पर्सन के साथ हो लेते हैं, और एक माइंड आपका ये कहता है कि नहीं, इस पर्सन ने आपको पहले बहुत मिजरेबल छोड़ा था, नाउ अगेन मैं उसी पोजीशन में नहीं आना चाहता या आना चाहती, इस तरह की सिचुएशन भी है। तो बेसिकली अगर जब तक आप एक फर्म डिसीजन पर नहीं पहुंचते, मुझे नहीं लगता आपको इस पर्सन को कोई जवाब देना चाहिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर कोई लिब्रा भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, रेजिलियंस, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है कि आपकी रेजिलियंस कितनी है, उसी के हिसाब से आपको ग्रोथ मिलेगी यहाँ पर। ओके कैप्रिकॉर्न, सो आपको टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा, किसी के दिल दुखाने का काम मत कीजिएगा, या कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। ओके, सो यहाँ पर ग्रोथ डेफिनेटली होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कुछ पॉजिटिव आउटकम ही निकल करके आएगा कैप्रिकॉर्न। ओके, सो दैट्स इट थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।